हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब क्लास पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि आपकी ऑफलाइन बैचेस जो है शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, एड्रेस आपको जो दिया हुआ है, जो भी बच्चे ऑफलाइन बैचेस में आना चाहते हैं तो वो अपने ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब मेरे बारे में लिखा हुआ है, जो भी एग्ज़ाम्स हमने अभी तक क्वालिफाई करे हैं सारा आपको बता दिया गया है। ठीक है, और काफ़ी समय से यूट्यूब क्लासेस पर अपनी जीके वाले कोर्सेज चल रहे हैं राम मोहन सर के। काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं राम मोहन सर, और जो इस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं जीके, काफ़ी अच्छी जीके पढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग उन जीके वाली वीडियोस को ज़रूर दिखा करें और उनको शेयर भी करें साथ में। ठीक है, तो बस आज के लिए इन्फॉर्मेशन यही थी कि भाई अब हम जो ऑफलाइन बैच जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आज की ये जो यूट्यूब क्लास है, इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D से। ठीक है, 2D से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीमे धीमे से हम लोग 2D ख़त्म करके 3D पर जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, और इस प्रकार से अपनी मेंसुरेशन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि जिन बच्चों के NTPC एग्ज़ाम चल रहे हैं, भाई वो लोग अपना NTPC एग्ज़ाम अच्छे से दें और तैयारी करते रहें साथ में। ठीक है, सो आज की अपनी क्लास है वो 2D मेंसुरेशन पर होने वाली है। और सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और क्या है त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिनमें विषमबाहु का मतलब क्या होता है, जिनकी भुजाएं जो हैं वो कैसी हों, अलग अलग हों। ठीक है, सबसे पहले अपना पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई त्रिभुज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज आपके, अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 टाइप्स के। अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं त्रिभुज भाई? एक तो वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज, इसमें अगर ये वाली भुजा आपकी A है, ये वाली B है, तो ये वाली C है। तीनों भुजाएं कैसी हैं आपकी, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब इन त्रिभुज में अगर हमें इसका एरिया पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? इसका हमें पैरामीटर पता करना हो, यानी कि परिमाप पता करना हो, तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो ये सब बातें हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है आपका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर, यानी कि अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो ये इसका बॉर्डर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? परिमाप। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पैरामीटर, परिमाप। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका A + B + C। ठीक है, ये क्या हो गया आपका परिमाप हो गया, ये परिमाप। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं? आपको एरिया का एक फॉर्मूला होता है। एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है √S - A S - B S - C। ठीक है, S - A S - B S - C। अब ये S क्या है? तो देखो भाई, ये होता है आपका पैरामीटर, मतलब परिमाप। एक होता है आपका अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है S। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका परिमाप का आधा। भाई नाम से समझ में आ रहा है कि अर्ध परिमाप मतलब आधा हो जाएगा। तो A + B + C / 2, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। अब जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो इस अर्ध परिमाप यानी कि S S - A S - B S - C, ये वाला इसका अर्ध परिमाप से संबंधित इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये आपका हो गया एक विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि अभी इस वाले त्रिभुज में क्या था, तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग थीं। अब एक त्रिभुज बनेगा आपका जिसमें आपकी दो भुजाएं कैसी होंगी भाई? दो भुजाएं आपकी बराबर करवा दे रहे और एक भुजा आपकी अलग करवा दे रहे। ठीक है, तो जैसे ये वाला त्रिभुज बन गया।
अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसमें दो समान भुजाएं हैं, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, और ये वाली भुजा कैसी है, विषम है, मतलब कि अलग है भाई, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इसके परिमाप की, तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, सॉरी ओनली ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप। परिमाप का मतलब फिर से वही बॉर्डर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो या विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, क्षेत्रफल के लिए अगर आपको बेस पता है और ये हाइट पता है, हाइट, ये हाइट पता है एच, तो आप क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब अगर हम इसके हाइट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसको एच मान के कर लें, थोड़ा सा इसको देख लो, एक फार्मूला अपन लोग ड्राइव करने वाले हैं इसके थ्रू। अगर हम इसको एच मान के चलें और तो ये वाली जो हो जाएगी, ये हो जाएगी b/2 और ये रहेगा ए। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो जो हाइट निकल के आएगी वो आएगी a² माइनस b²/4 और ये अंडर रूट में, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आपका एच का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो जी इसको लिख दे रहे हैं b/2 और अंडर रूट एच का मान जो निकला था अंडर रूट का, देखो ये 4 में था, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4a² माइनस b², और इस 4 को हम बाहर लेके आ जाएं तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा इसका, यानी कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये अपना एरिया का एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ठीक है। यहाँ से अपना एक फॉर्मूला ये बन गया, ये आपको याद कर लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एरिया b/4 अंडर रूट a² 4a² माइनस b², ठीक है। अच्छा ये जो है, ये अभी आपका जो आपने फॉर्मूला निकाला है, ये केवल इतने से भाग का आया है एरिया, कितने से भाग का, देखो क्योंकि हम लोग इस हाइट को लेके इस हाइट को ले रहे थे ना, इस वाले बेस को ले रहे थे हम लोग इतने से केवल, तो ये आधे का आया है। अगर हमें पूरे त्रिभुज का पता करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये b/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/2। अब ये त्रिभुज ए बी सी, अगर हम इसको नाम दें ए बी सी, तो ये पूरे त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया आया है वो क्या हो जाएगा, b/2 4a² माइनस b², ठीक है। तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज था, इसका एरिया हमने निकाल दिया। अब हम बात कर देंगे एक और त्रिभुज की, जिसमें आपके तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ड्राइव कर लेते हैं त्रिभुज, ये बन गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी और सी, इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। तो यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 4a, सॉरी 3a, 4a क्यों होगा, 3a होगा क्योंकि तीन भुजाएं हैं। और जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो हो जाएगा √3/4 a², ठीक है। अब अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये हाइट इसकी, तो जो इसकी ऊंचाई है हाइट, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 और ए भुजा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए 2D अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले लिख लिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है आपका, तो अगर इस त्रिभुज में अगर किसी पॉइंट से, जैसे यहाँ से अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक इस टाइप से, एक इस टाइप से, इसी पॉइंट से, सॉरी इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी पॉइंट से इस तरफ लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। कोई सा भी एक पॉइंट इसको मान ले रहे हैं हम, ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो अगर इन, सॉरी गलत बना दिया इसको, ऐसे नहीं,
एक पॉइंट से हमें क्या करना है, इन पर ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। किसी पॉइंट से हमें क्या करना है, इन पर लंब डालना है। एक ये डाल दिया हमने, एक ये डाल दिया और एक ये डाल दिया, ठीक है। ऐसे लंब डाल दिया और इनकी जो हमें मान दे रखा है, इन लंबों की जो लंबाइयाँ दे रखी हैं वो दे रखी हैं A1 A2, या इसको A1 A2 ना मान के क्या करो, D1 D2 मान लो, ठीक है। D1 D2 और D3, ये हमें इनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं। तो आपसे पूछेगा कि इस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, हाइट। तो हाइट के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2/√3, ठीक है। 2/√3 D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। H बराबर 2/√3 D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग अब करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, भुजाएं अलग अलग है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला इसमें लगना है। यानी A बराबर 15 है, B बराबर 13, C बराबर 14 है। तो हम क्या लगा लें, सबसे पहले हम लगा लेंगे इसका अर्ध परिमाप यानी कि S, और वो क्या होगा 15 प्लस 13 प्लस 14/2, इनका आधा। तो ये कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 13 28, 28 और ये 42, 42 में आप उसे डिवाइड करो तो आ गया 21, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, √S यानी कि 21, S माइनस A यानी कि S माइनस 15, जब 21 में से 15 घटाओगे तो 6, और जब आप 21 में से 13 घटाओगे तो आएगा आपका 8, और जब आप 14 घटाओगे तो आएगा आपका 7, ठीक है। तो इतना सा। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, ठीक है। 7 गुणा 3, और इसको हम लिख सकते हैं 6 को 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और इसको 7, ठीक है। तो आप देखो अंडर के बाहर क्या क्या आ जाएगा, तो ये वाला 7 और एक ये वाला 7, तो 7 बाहर आ गया, एक ये वाला 3, एक वाला 3, एक ये 3 बाहर आ गए। अब एक ये 2 और इस 8 के साथ जो जो 8 को हम लिखा था, 8 दूनी 16 है, 16 का कितना आ जाएगा बाहर 4, तो ये इतना बाहर आ गया, 7 3 21 और 21 चौको 84, तो 84 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, जिन बच्चों को 2D में प्रॉब्लम होती है वो इसको सीखें, ठीक है, उन सबको शेयर करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया और इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। मतलब कैसे हुआ, एक ये था इस टाइप से, जिसमें इसमें क्या किया इनने, एक था 12, 18 और 26, तो ये हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, ये 18 और इसको अपन ने 26 मान लिया, ठीक है। अब इनके सेंट्रल पॉइंट मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाया इनने इस टाइप से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और पूछ रहा है कि जो त्रिभुज बना है बीच में, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको ये चीज़ समझना है कि भाई जब त्रिभुज के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो जो त्रिभुज बनते हैं मध्य बिंदु को मिलाने के बाद, अब इस टाइप से देखो 4 त्रिभुज बन गए आपका, एक तो ये वाला 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आपको निकालना है बीचों बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसको जो बड़ा त्रिभुज है इसको इसका हमें 1/4 पता करना है, सीधी सी बात ये हो गई इसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर से इसका निकालो पहले आप अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर, तो वो 12 और 38, 30 और 26 यानी 56 ये हो गए, बाई 2 कर देंगे तो
कितना आ जाएगा 28, ठीक है 28। अब इस 28 को अपन लोगों ने निकाल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई 28, ठीक है अंडर के अंदर चलेगा अंदर रूट 28, और 28 में से आप घटाओगे पहले तो कितना 12, तो कितना आएगा भाई 16, फिर आप घटाओ कितना 18 घटाओ तो कितना आ जाएगा 10, फिर आप घटाओगे 26 तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो बाहर क्या क्या आ रहा है अपना, तो 28 में तो केवल 4 है, 28 4 सत्ते 28 यानी कि 4 का 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है 16 का 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है भाई, और 10 है तो उसका 2 और 2 मिलकर एक 2 ये वाला बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, अंदर एक तो बचा अपना 7 और एक क्या बचा इसका 5, तो ये अंदर बचा है अपना, ठीक है यानी कि 16 अंडर रूट 35 ये बचा। आपसे पूछा था इस बीच वाले का, तो मतलब कि 1/4 निकालना था इसका, तो छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा भाई इसका 1/4 यानी कि 4 से कट जाएगा ये, तो 4 अंडर रूट 35 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसके एरिया का, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना था इसमें कि जो 4 क्षेत्रफल जो 4 त्रिभुज बनेंगे उनके सबके एरिया कैसे होंगे आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो भाई क्या है, किसी भी त्रिभुज चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आपको उसका आधार दिया है और आधार से टॉप पॉइंट की हाइट दे रखी है, तो इसका एरिया हमेशा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस 12 और हाइट 8, ठीक है तो ये कट गया 6 और ये 48 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 10, देखो इसको ऐसे बनाओ भाई ABC, तो AB 8 है, BC 10 है और ये भी 8 है, ठीक है। AD BC पर लंब है, मतलब AD इस टाइप से है, ये 90 है, ये कोण D है, सॉरी ये पॉइंट D है आपका। तो आपसे पूछा है ABD का क्षेत्रफल, आसान है ये, अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं मतलब कि ये और ये बराबर हैं और ये इस पर लंब है, तो ये वाली भुजाओं की जो को ये क्या करेगी बराबर बराबर बांटेगी, यानी अगर ये 10 है तो इतना सा पोर्शन आपका 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये आपका 8 है, ये आपको पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसकी हाइट चल जाए पता ये वाली, तो अपना काम बन जाएगा अब इसके बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसकी हाइट पता कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास एक तरीका और भी है कि चलो हाइट तो पता करना ही पड़ेगा हर हाल में, तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस का मतलब अगर हम ADB की बात करें तो 8 हो गया अपना, इसके लिए कर्ण यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर हाइट और प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 रहेगा इसके लिए बेस यानी कि 25, ठीक है। तो 64 - 25 इक्वल टू H स्क्वायर, तो ये बचेंगे यहाँ से 39 H स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमें पता क्या करना था, हमें तो केवल और केवल इसके जो हाइट है उससे मतलब था, तो हम H बराबर क्या निकालेंगे √39, ठीक है। अब हमने हाइट निकाल दी है, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए ADB का क्षेत्रफल, तो ADB के क्षेत्रफल के लिए हम बेस किसको मानेंगे, बेस मानेंगे हम BD को, ठीक है। तो BD हो गया बेस 1/2 बेस यानी BD यानी कि 5 और हाइट यानी कि √39, ठीक है। तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 5/2 √39, ठीक है। ये आपका इसका एरिया हो गया, ADB का एरिया आपका निकल गया, ठीक है। अब ADB का एरिया एक प्रकार से और भी निकाल सकते थे, अगर हम इन सब का इस पूरे त्रिभुज का हम निकाल लें क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल को हाफ कर दें, तो वो अपना ADB का क्षेत्रफल भी निकल आएगा, क्योंकि भाई जो ABD है वो उस पूरे त्रिभुज का क्या है आधा भाग हो रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं इसको। आगे देखो, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई बताओ, कैसा क्वेश्चन आ गया ये। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, कैसे,
भाई 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसके अंडर रूट कर देना था, तो ये आ जाएगा कितना 100 और ये आ जाएगा अपना 10। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल। तो अगर भुजा ए बराबर आपको दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 8 8 64 और ये कट गया इससे 24 बार, 14 बार, 16 बार, तो आंसर आ गया 16√3। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, भुजा पता करना था, तो आपको दे रखा है √3/4 ए स्क्वायर का मान दे रखा है 25√3। √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो ए स्क्वायर कितना आ गया भाई 25 × 4 100, यानी कितना आ गया 100। तो ए कितना आ गया अपना 10। ए यहाँ से पूछा था। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है आपका 3a। ठीक है, तो परिमाप जो है इसका संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो हमें इसमें √3 गुना करना पड़ेगा भाई बराबर करने के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपसे पूछा था कितनी होगी, तो देखो √3 मिलकर बन गए 3 और 3 से 3 हुए कैंसिल। अब एक ए स्क्वायर से एक ए कट गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 बराबर हो गया ए, तो ए कितना आ गया अपना 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि उसी तरह के अन्य त्रिभुज की भुजाएं 30, 24 तथा 18 सेंटीमीटर हों का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। मतलब देखो ऐसे समझो इस चीज़ को, अगर जो भुजाओं का जो रेशियो होता है, जैसे ऐसे समझो इस चीज़ को, जैसे अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इस दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसका 9 गुना है, मतलब क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना है। तो पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या क्या होगी। तो आपके पास दो तरीके हैं सवाल करने के। या तो आप क्या करो कि देखो भुजाओं का आप रेशियो निकाल दो। रेशियो से मेरा मतलब है कि अगर A1 और A2 के रेशियो में भुजाएं हैं, तो जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो A1 और A2 के स्क्वायर के रेशियो में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो उस रेशियो में होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल है वो 9 गुना है पहले वाले के क्षेत्रफल से। तो अगर पहले वाले का क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल 9 है, तो जो भुजाओं का रेशियो होगा वो 1/3 का हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया का रेशियो 1/9 है तो भुजाओं का रेशियो 1/3 का हो जाएगा। अब अगर हम इनकी तुलना कर लें इससे कि भाई ये वाली जो सेकंड वाले की जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, जैसे फर्स्ट 30 है, ठीक है, तो 30 जो है वो 3 का मान है, तो एक का मान कितना होने वाला 10 होने वाला है। अब अगर एक का मान 10 है तो इसके हिसाब से वो एक का मान 5 के बराबर है, यानी कि 10 है तो 5 का मान अगर 10 है तो एक का मान 2 हो गया, यानी 5 का मान 10 तो 4 का मान 8 और 3 का मान 6। तो ये तो इनकी बजाय निकल के आ गई इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। क्या किया देखो दोबारा समझा दे रहे क्या किया हमने। इसने बोला था कि क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। मतलब होता क्या है, जब एरिया की अपन बात करते हैं तो एरिया का जो रेशियो होता है, यानी कि एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड का जो रेशियो होता है, अगर त्रिभुज सेम मतलब कि एक प्रकार से समरूप त्रिभुज हैं या सम जैसे दिखने वाले त्रिभुज हैं, तो अन्न जब बोले ना उसी तरह का अन्न, मतलब कि सेम त्रिभुज है वो कैसा है, सम बोल सकते हैं उसको कि एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का जो अनुपात होता है वो उन त्रिभुजों की भुजाओं, यानी कि अगर तो एक भुजा x है और एक भुजा, या चलो एक भुजा A1 है तो एक भुजा A2 होगी, दूसरे वाले की वही भुजा A2 होगी, तो इनके वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस एरिया को दे रखा है और अगर आपको भुजा पता करनी है तो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई। अगर आपको ये दे रखा है भाई 1/9 और जी अगर पहले वाले का क्षेत्रफल इसके हिसाब से 1 है तो दूसरे वाले का कितना है 9 गुना, यानी कि 9 है। तो और ये जो है A1 का स्क्वायर और A2 के स्क्वायर के बराबर में होगा इसके हिसाब से। तो अगर हम A1 और A2 का रेशियो निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। बस यही हमने लगा दिया कि भाई A2 अगर 3 है तो A1 1 है इसके हिसाब से। अब अगर हम इसकी भुजाओं की बात करें
तो ये 30, 24 और 18 सेंटीमीटर थी। तो हमने किसी भी एक भुजा को ले लिया, हमने पहली वाली भुजा को लिया, 30 को पकड़ा हमने, तो पहली वाली भुजा इसकी हिसाब से 30 है, तो एक का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब अगर एक का मान 10 हो गया तो एक इसके लिए होगी, 5 वाले के लिए, तो 5 का मान अगर 10 है तो 4 का मान 8 और 3 का मान 6 होने वाला है। बस यही आपसे पूछा था कि इनकी भुजाएं हैं वो क्या क्या होंगी, तो वो अपन ने निकाल लिया 8, 10 और 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके आधार के दोनों कोण इतने इतने हैं, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखो समझो, एक इस टाइप का त्रिभुज बना हुआ है कोई, ये कोण आपका 60 है, ये कोण आपका 30 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री। अगर हम इस पर एक लंब डाल दें इस टाइप से तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि हमें इसकी हाइट ही पता करनी है। ठीक है, आधार दे रखा है आपको 6√3, मतलब ये पूरा का पूरा जो बेस है वो 6√3 दिया है आपको। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि भाई इसकी जो हाइट है वो क्या होगी। देखो, जब हम बात करें एक 60 वाले की, तो इसमें जब हम 10 60 लगाएंगे तो 10 60 क्या होगा, h/x। अगर हम इतनी सी दूरी को इसको हम x मान लें, इतनी दूरी को अगर अपन x मान के चलें और इस दूरी को हम y मान के चलें, तो ये जो पूरी दूरी है x + y बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें 10 60 लगा दें तो 10 60 का मान होता है √3। ठीक है, 10 60 होता है आपका √3 और वो हो जाएगा आपका हाइट अपॉन x। अगर हम यहाँ से x की बात करें तो x हो गया अपना h/√3। अब ऐसे ही अगर हम इस वाले में लगाना चाहें, इस तरफ वाले में, तो जो अपना 10 30 होगा वो हो जाएगा 1/√3 और इसका मान हो जाएगा h/y। तो यहाँ से y का मान आ गया h√3। अब चूंकि हमें पता है कि x + y कितना है, 6√3 है, इनको जोड़ दे रहे, h हमने ले लिया कॉमन, तो 1/√3 + √3 बराबर हो गया 6√3, यही हुआ। ठीक है, तो √3 + √3 का जब एलसीएम आप लोगे यहाँ से, तो ये 3 और 1 हो जाएंगे 4/√3 h = 6√3। √3 और √3 मिलके बन गए 3, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे और तो ये कितनी बार कट जाएगा, 18/4, यानी हाइट आ गई 18/4। बस हमसे यही पूछी थी कि इसकी हाइट क्या होगी, तो 9/2 यानी कि 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी बजाय 9, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये वो वाला सवाल बन गया कि हमें पहले इसमें निकालना पड़ेगा सेमी पैरामीटर, तो वो कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। अब इसका हम निकाल देंगे एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, √15, 15 - 9 यानी कि 6, 15 - 10 यानी कि 5 और 15 - 11 यानी कि 4। ठीक है, तो देख लो उसमें से क्या क्या बाहर आ रहा, 3, इसको लिखेंगे अपन 3 × 5, तो एक तो 5 आ गया बाहर, और इसका 3 और इसका 3 मिला के एक 3 बाहर आ गया, इसका 2 और इसका 4 मिला के एक 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट का 2 आपका यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 30√2, ये आपका इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंब की लंबाइयाँ क्रमशः इतना इतना सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई, लास्ट में हमने आपको बताया था ऊंचाई का फॉर्मूला 2/√3, और जो भी पॉइंट से लंबाइयाँ डाली गई हैं उन सबको जोड़ देंगे, तो 5 + 10 + 15। ठीक है, तो 2/√3, ये कितना बचेगा अपना, 15 15 30 30। अब इसको जब पर और काटोगे अगर आप, तो ये √3 से कट जाएगा कितनी बार, √3 यानी कि 10√3, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20√3 इसकी क्या आ जाएगी, हाइट इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, तो उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। देखो, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं और उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है।
3 4 5 के अनुपात में देने का मतलब है कि कुछ इस टाइप का बनेगा भाई। 3 4 5 जब भी होता है तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, मतलब एक में एक कोण 90 का होता है। और ये भुजा 3 और ये 4 और ये 5, या फिर ये 4 ये 3 ऐसे 5 हो गए। मतलब कुछ ना कुछ इसका जो बेस और हाइट है वो तीनों चार रहेगा ही रहेगा। तो अगर इनका बेस और ये सब इतने के रेशियो में है, तो अगर हम इसमें 3a 4a और 5a जोड़ दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि रेशियो हमें दिया हुआ था। तो इसके हिसाब से जो एरिया है वो कितना होगा, 1/2 3a इंटू 4a इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का मान पता करेंगे। सबसे पहले तो ये कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, 6 से कट गया कितनी बार, 12 बार। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 12। तो ए कितना आ गया आपका, 2√3। ठीक है, ए आ गया 2√3। अब ये पूछ रहे हैं, ए अपन ने निकाल लिया 2√3, यानी कि अब अगर हम बात करें भुजाओं की, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी भुजा हो जाएंगी 3a यानी कि 6√3, 4a यानी कि 8√3 और 5a यानी कि 10√3। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, उस संभव, इसमें लिखा होगा समबाहु त्रिभुज, इसमें लिखा होगा उस समबाहु त्रिभुज, इसमें ये ऐड करना भूल गए, तो ये समबाहु त्रिभुज रहेगा। ठीक है, तो जरा इनका परिमाप की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 यानी कितना, 24√3। 24√3 परिमाप हो गया। अब अगर ये परिमाप एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है। ठीक है, 3a। अभी अपन लोगों ने उसको ए माना था, आप इसको x मान लो, कन्फ्यूज ना हो, x मान लो, 3x होता है। ठीक है, तो x यानी कि त्रिभुज की साइड, तो त्रिभुज की जो साइड होगी, समबाहु त्रिभुज की साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, x बराबर, इसको काट दो जरा 8 बार, तो x बराबर आ गया 8√3। ठीक है, अब इस त्रिभुज का आपको निकालना है एरिया। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 8 64 और ये 3 इस टाइप का। ठीक है, 4 से काट दो इसको, 16, तो 16 48, 48√3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC में AB BC तथा CA भुजाओं की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं। MBC का मध्य बिंदु है। देखो 6 8 और 10, मतलब कि फिर से आपका इस प्रकार से त्रिभुज कुछ बनेगा। इस प्रकार से मेरा मतलब है कि एक एक आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जिसमें ये भुजा 10 सेंटीमीटर रहेगी, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो ABC में ए बी थी आपकी 10 सेंटीमीटर, इसको ए बी मानो, ए बी। BC थी आपकी 8, चलो इसको बी मानो, तो ए बी, BC थी 8, तो ए बी थी आपकी 10, तो ए 20 थी। तो यहाँ पे थोड़ी इसको ऐसे मानो, आप एक काम करो, ए बी और सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ए बी थी आपकी 10, अरे कैसे बन गया ये, ए बी बी सी और ए सी 6 थी, तो इसको अगर 6 से मान लें तो ए बी बी सी और ये। ठीक है, ऐसे मान लिया अपन ने, ये वाली थी ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और सी ए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एम बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी यहाँ पर रहा, यहाँ पे कहीं पर आपका एम होगा, ये एम है, एम बी सी का मध्य बिंदु है। एम और एन क्या है, ए बी के समांतर है, एम और एन ए बी के समांतर हैं। तो ए बी ये है, ए बी के समांतर अगर हैं तो इस टाइप से बनेगा कुछ, एम और एन। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट ये होगा आपका एन। ठीक है, ये हो गया एम। ए सी एन पर ए सी को काटते हैं। ठीक है भाई, तो समलंब ए बी एम एन का क्षेत्रफल, तो ए बी एम एन, मतलब आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो ये वाला निकालना है, ये इसका 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 और इसका, ये आपका, इसके आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको पता करना है। देखो ठीक है, क्योंकि जे वाली यहाँ समान है। अब क्या इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचो जरा। देखो ये वाला अपना 3 है पूरा, ए और सी 3 है, तो ए और एन और सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब अगर ये इसका मिडिल पॉइंट है तो जो सी और एम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये वाला कोण अपना 90 था, तो 90 ही है। तो हम बात कर रहे हैं अब त्रिभुज एन सी एम में,
त्रिभुज NCM का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 1/2, 4 × 3, 4 × 3 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ABC की, ABC तो 1/2, ABC के लिए बेस क्या रहेगा 8 और हाइट 6, तो 8 × 6 यानी कितना 24। अब अगर हमें ABMN का मान पता करना है तो कैसे पता करेंगे हम, अगर ABC में से NCM घटा दें तो अपना ABMN निकल के आ जाएगा, घटा देंगे कितना 24 - 6 यानी आ गया 18, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से वीडियो को देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, परिमाप 104 सेंटीमीटर है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई याद करो। सबसे पहले जो आपका अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है, इसको पहले तो आप संख्या में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे सारे के सारे में इसके LCM यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो रेशियो आएगा वो 6, 4 और 3 का आ जाएगा। बस अब परिमाप क्या होता है इन तीनों की भुजाओं का योग, तो परिमाप के लिए क्या हो जाएगा 13, इसके हिसाब से 13x और वो कितने के बराबर 104 के बराबर है, तो x का मान 8 हो गया। तो हमें पूछा था सबसे लंबी भुजा कौन सी है 6x थी, तो सबसे लंबी जो भुजा है लॉन्गेस्ट जो है आपकी साइड वो हो गई 6 × 8, 6 × 8 यानी कि 48, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था सबसे लंबी भुजा क्या होगी, तो 48 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ ट्रायंगल से संबंधित सवाल, त्रिभुज वाले सवाल 2D में। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, या तो हम लोग पढ़ लेंगे इसके बाद चतुर्भुज में हम लोग पढ़ लेंगे आयत, वर्ग और ये सब चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सभी लोग देखें इसको और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आयत के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब भी करें, और साथ में जो आपके जीके वाले वीडियोस चल रहे हैं उनको भी देखते रहें, और साथ में ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।